मुद्रा तब गिरती है जब डॉलर की मांग घरेलू मुद्रा की मांग से तेजी से बढ़ रही हो। अब आपको डॉलर ज्यादा खरीदना होगा, महंगा खरीदना होगा। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी इसी तरीके से देखती है कि अगर कोई करेंसी नीचे जा रही है, इसका मतलब ऑल इज नॉट वेल इन द इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो जो महत्वपूर्ण चीजें चाहिए, उनमें से बहुत सारी चीजें अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, और जैसे ही करेंसी वीक होती है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। फायदा कैसे हो रहा है? बड़ी मजेदार बात है कि वे कंपनियां जिनके पास विदेशों में संपत्ति है, उनका कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर एक आम नागरिक खड़ा होकर यह सवाल पूछना चाहे कि मेरे देश की करेंसी नीचे जा रही है, मैं सवाल किससे पूछूं? क्या वह सवाल आरबीआई से पूछा जाएगा? क्या वह सवाल अपने मालिक से पूछा जाएगा? क्या वह सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा? स्वाभाविक है कि नहीं। यह सवाल सरकार से पूछा जाएगा। गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ आवर करेंसीज। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर आपको क्या याद आया? मुझे तो राहत इंदौरी साहब याद आते हैं। उन्होंने कहा, अड़े थे जिद पर कि सूरज बना कर छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पर कि सूरज बना कर छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। खैर, when this government came to power, rupee was at $62.33 और इस वीक it has crossed 90।